तमाम सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे। तो आई गेस बीच में कोई एक आधे हफ्ते की ब्रेक आ गई है। मुझे अपने मॉनिटर के ऊपर भी हल्की हल्की मिट्टी सी नज़र आ रही है, कैमरे के ऊपर भी आ रही है। ऐसा एक हफ्ते के लिए इधर उधर होता हूँ, ऐसा लगता है पता नहीं साल ही गुजर गया सारा। तो खैर इस एक हफ्ते के अंदर मुझे पता चला कि यार आप और मैं मामू बन गए। आपको पता है इस बात? नहीं पता ना, मैं आपको बता। हमारी बहन इकरा कमल के वो मदर बन चुकी है, उनके घर बेबी हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन बाद में पता चला उनके घर तो कंटेंट हुए, उनके तो व्लॉग्स ही नहीं रुक रहे, उनकी तो रीलें ही नहीं रुक रही, उनके तो फोटोशूट ही नहीं रुक रहे। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मैंने कहा यार मतलब कहीं कोई तो प्राइवेट मूवमेंट होगा। मतलब एक लाइफ में एक स्टेज आ ही जाती है कि बंदा कहता है कि यार ये एक प्राइवेट मूवमेंट है, इसको हम जरा अपने तक रखते हैं। लेकिन नहीं, चलो आपकी जाहिर सी बात है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो अपने फैंस के साथ सारा कुछ शेयर करें। लेकिन मतलब इतना भी क्या शेयरिंग यार, इतनी शेयरिंग, व्लॉग्स पे व्लॉग, और ऊपर से बहनें भी इतनी सारी हैं कि हर की चैनल पे व्लॉग आ रहा है, रील पे रील आ रही है, फोटोशूट पे फोटोशूट हो रहा है, हॉस्पिटल में हो रहा है, बाहर हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है। वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता तो NCCIA शायद, तो उन्होंने इकरा कंवल जी को भी नोटिस भेजा है कि आप भी जरा हमारे पास आए, आपने भी बाइनोमो वगैरह को प्रमोट किया है। तो इनके वकील ने ये बोला कि अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो आ सके। इधर उनके व्लॉग ही नहीं रुक रहे, इधर फोटोशूट ही नहीं रुक रहा। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ना देखूं? वैसे बहुत टाइम हो गया कि हमने सिस्ट्रोलॉजी का चैनल विजिट नहीं किया, क्योंकि मैं कहता हूँ क्या ही करना है विजिट करके। तो लेकिन अब तो बनता है, इस मौके पे तो बनता है हमारा। वाह वाह वाह, 5.68 मिलियन व्यू और सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं इनके, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे लगता है यूट्यूब पे हर बंदा ही ग्रो कर रहा है स्वाय मेरे। इससे याद आया गाइज, हमारा भी 400 के बस होने ही वाले हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब बस अभी ये कर ही दो ना, मुझे पता है आप स्टैट्स आ रहे होते हैं मेरे पास, 51% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। बेशर्मो, अगर तुम एक दफा सब्सक्राइब कर दोगे हो सकता है आज बैठे बैठे 400 के हो जाए, लेकिन करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम भी हटहराम। लेकिन चलो कोई बात। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंटेंट हो चुका है एकदम इस दुनिया में, माशाल्लाह माशाल्लाह आ चुका है। हम किसी बुरी नीयत बुरी नज़र से नहीं देख रहे, हम एक बहुत अच्छी नज़र से देख रहे हैं। और लेकिन हम एज व्हाटएवर चलते हैं सीधा। आओ यार, पिछले दिन इनकी एक और वीडियो आई मेरे पास, अचानक से पता नहीं क्या हो गया भाई। वो सब दुआ पड़े, सब बैठे हुए हैं। अच्छा आई गेस शायद इस व्लॉग में से क्लिप होगा। फिर आज बहुत देर के बाद विजिट करें, आज सब देखना बनता है। तुम मुझे दिखा दो कि मैंने लास्ट इनका व्लॉग कब खोल के देखा। देख लो, ठीक है, बीच में ये प्रैंक भी हो गया, प्रैंक भी हो गया। ये नोट करने वाली बात है कि प्रैंक तक मैंने खोल के नहीं देखा। देख लो मैंने कुछ नहीं देखा इनका, कुछ। अगर मैंने इनकी वीडियो नहीं देखी तो इसका मतलब मैंने इन पे वीडियो बनाई भी नहीं। मतलब 3 महीने हो चुके हैं। फाइनली खालाज बेबी को मिलने पहुंच गई। अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लेस्ड अस विद आवर फर्स्ट बेबी। मतलब यहाँ पे बेबी हुआ, फिर यहाँ पे खालाजा, मतलब जैसे पहले गाड़ी लेता है एक ब्लॉगर, फिर फैमिली का रिएक्शन आता है, फिर दूर के दोस्तों का रिएक्शन आता है, स्टेप बाय स्टेप। मतलब समझ रहे हो, कंटेंट हुआ है ना, कंटेंट। मतलब देख लो ना, 960 935 के साथ ही 4 मिलियन 3.3 मिलियन। मामा बेहोश हो गई। एक तो इन व्लॉगर्स की किसी की मामा बेहोश हो जाती है, किसी के पापा बेहोश हो जाते हैं। एक और भी व्लॉगर है, उसकी तो मामा बहुत अच्छी एक्टर है। वैसे इनका तो, इनकी भी ठीक ठाक ही है, लेकिन उस व्लॉगर की जो मामा एक्टर है ना, कमाल की एक्टिंग करती है उनकी मामा। एमरजेंसी हॉस्पिटल जाना, मैं इसी तरह के ही व्लॉग ढूंढ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो उससे पहले की सिचुएशन हो ये लोग उसको कैश ना करें। एमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ा। एस्ट्रोलॉजी पे अरीब का फर्स्ट व्लॉग। जाहिर सी बात है आगे अरीब साहब नहीं संभाल रहे हैं इस बिजनेस को, फिर आगे जो कंटेंट आएगा फिर वो संभालेगा। मुझे तो लगता है भाई यही चीजें आज से 10 साल के बाद जब बच्चे बड़े होंगे, मतलब जैसे हमारा टाइम था, हम ये देखते हैं कि भाई फलाने के दादा या बाप ने इतनी ज़मीनें छोड़ के गया है उसके लिए। मेरे ख्याल से हमारे बच्चे होंगे वो तो यही करेंगे कि क्या छोड़ा गया है हमारे लिए। कोई बिटकॉइन लिया, कोई बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की, कोई इथेरियम में इन्वेस्टमेंट की है। ले सकते थे ना, तुम्हारे पास टाइम था, लेकिन नहीं। क्रोलिंग कर लो, फीफा खेल लो, GTA खेल लो। क्या किया? हमारे लिए एक बिटकॉइन तक नहीं जमा कर सके आप। लानत ऐसी जिंदगी के ऊपर। कोई है कोई सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट, कोई एम्पायर खड़ा किया वाले, कोई मिलियंस वाले चैनल्स हैं आपके? कुछ छोड़ा है हमारे लिए, कुछ बनाया है हमारे लिए? मेरे तो ख्याल से यही चीजें होंगी। माई लास्ट व्लॉग, ये तो व्लॉगर छोड़ो, किसी यूट्यूबर पे ये बात फिट नहीं बैठती। माई लास्ट व्लॉग, माई लास्ट वीडियो, ये तो हर बंदा ही ये वाली बकचोदी करता है। बेबी की जो कंडीशन है ना वो सीरियस है, इस टाइम कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई हैं। ये भाई हुकबाजी से बाज नहीं आते है। आपके बेबी की कंडीशन, या मतलब मैं अब इस पे क्या ही बात करूं। मतलब हुक की है ना, एक कंटेंट की स्ट्रेटेजी है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो सामिया हिजाब वाली वीडियो में बताया था कि आपकी लाइफ में इतना सब कुछ हो गया और आपकी रील की हुक नहीं जा रही, कि मतलब पहली लाइन ऐसी होनी चाहिए कि लोग पूरी वीडियो देखें। यही बात मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताई थी। तो ये भी वही चीज़। अब बेबी हुआ है,
सब ने ठक करके व्लॉग खोला, लेकिन पहली ही लाइन ऐसी बोलो कि लोग पूरा व्लॉग देखें। ये होते हैं मास्टर। एमी जो है वो 5 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो, मेरी वीडियो में हो कि नहीं हो, तो काम करता हूँ मैं ज़रा इसकी भी स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। उसी टाइम स्कैन के बाद डॉक्टर ने कह दिया कि आप फ़ौरन जाएं और इसको एडमिट करवाएं हॉस्पिटल में, क्योंकि इस टाइम जो बेबी की कंडीशन है ना वो बहुत क्रिटिकल है और पिछले इसकी वजह से वो बेहोशी की हालत में चली गई। आप लोगों ने शायद वो स्टेटस वगैरह देखा हो, मैं लोगों से कहा था कि दुआ करें। तो अब जाके 16 घंटे बाद उसको होश आना थोड़ा शुरू हुआ है। सुबह के 4 बजे फजर का टाइम हो रहा है। नर्स ने डॉक्टर को फ़ोन किया कि आप आएँ, तो आप फजर पढ़ो, फजर का टाइम हो रहा है, तो ऐसे मौक़ों में तो ज़्यादा मतलब नमाज़ पढ़नी चाहिए। आप ब्लॉग का इंट्रो, फजर का टाइम हो रहा है, बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, ऐसा करता हूँ इंट्रो कर लेता हूँ आज के ब्लॉग का। और उनका एग्जामिनेशन करें तो इंशाल्लाह शायद हम उस प्रोसेस की तरफ अब जाएँ जो हमने साथ ने दुआएं की, आप लोगों ने दुआएं की, शायद वो आगे लेके आएंगे। अब डॉक्टर नहीं, मैंने दुआ नहीं, लेकिन आई एम हैप्पी। खुशी का मौका है ना, खुशी का मौका, सबको खुश होना चाहिए। मेरे घर वाले आ रहे हैं, बीच में घर वाले आए थे, सारा जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिस तरह का ब्लॉग बना हुआ वो मैं आपके साथ लगा दूंगा। यहाँ पे वो एडिटर जोड़ लेगा, चीज़ें वगैरह कर लेगा, वो आप वो एडिटर भी है। मुझे समझ नहीं आती इनकी वीडियो में एडिटिंग का क्या काम होता है, सिवाय इसके ये अगर तुम्हें नहीं नजर आ रहा तो मैं आप ये एक एडिट वो ये हो रहा है, ये घूम रहा है, अभी ये गया, मैं लेबर में नहीं जा सकता, ये वापस आ गया, ये सिस्टोलॉजी का साइन आ गया, फिर ऊपर वो आ गई, अब ये फिर गायब हो जाएगा। जिंदगी का हमारी इसके अलावा एडिटिंग है कि क्या है भाई? एडिटिंग ये भाई ये लूट रहा है, जो भी बंदा आपकी एडिटिंग कर रहा है ये लूट रहा है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। या ओके। जिंदगी का सबसे स्पेशल और सबसे प्रीशियस मोमेंट है। अगर आप अपनी दुआओं में अपने अच्छे अल्फाजों में हमें याद नहीं रख सकते तो प्लीज़ बूढ़े में भी ना रखें। मैं तो भाई खुश हूँ, मैं तो बड़े अच्छे अल्फाजों में देख रहा हूँ और बड़े अच्छे, आई एम हैप्पी माशाल्लाह। मैं तो वीडियो स्टार्ट ही ऐसे किया, आप और मैं भाई कह रहा हूँ, आप और मैं मामू बन गया। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मतलब अंदर ही अंदर वैसे पता इनको भी है कि क्या होना है। अभी आप लोग देखें, उसके बाद आपको सारी अपडेट देता हूँ क्या। फ्लैशबैक। चलो जी गाइस, इकरा को मैंने पिक कर ये है एडिटर, फ्लैशबैक सन 1970 की चीजें लगा रहा है। आप हम जा रहे हैं स्कैन के लिए और आप लोगों ने मैसेज कर करके मेरा जीना हराम किया। वो था अरीब भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, इकरा आप भी कैसी है, मुझे हमें कुछ बता क्यों नहीं रहे। तो भाई यार ये मैं इन लोगों के डीएम चेक करना है, क्या वाकई में ऐसा होता है? मैसेज की मतलब मैं सोचता हूँ कौन ऐसे बैठा, अरीब को मैसेज करूँ, इकरा अभी का बता दो यार क्या हो गया, कोई अपडेट क्यों नहीं आ रही, क्या कैसी होंगी इकरा अभी, कैसे होंगे अरीब भाई, क्या हो रहा होगा इस टाइम पे। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मुझे एंजाइटी हो रही है। आज क्या कर रहे होंगे वो, आज उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। भाईजान ये आपकी इकरा आप भी आ गई, आप इनसे पूछ लें क्या हाल चाल है आपका। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। आई नो आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया। आप लोगों को मैं बताती चलूंगी पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी जो है वो ऊपर नीचे चल रही थी, इतनी ज्यादा एनर्जेटिक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने खुद अरीब को नहीं कहा कि भाई वो व्लॉग बनाए, वरना रेगुलर आके मेरा हाल चाल पूछ रहे थे। कोई बात नहीं, मतलब आपको बताने की जरूरत थोड़ी है सोशल मीडिया कि अरीब ने मेरा ख्याल रखा, अरीब मेरे से हाल चाल पूछ, क्या आप अपना आपस में रखो। हम थोड़ा सा कुछ शक कर रहे हैं। सीधा हॉस्पिटल जाएंगे और रिपोर्ट डॉक्टर को भेजेंगे। अभी बस पहुंचते हैं वहाँ पे, भाई भाभी वगैरह को भी हमने कुछ नहीं बताया, क्योंकि जाहिर सी बात है एक चांस है। जाहिर सी बात है ना, फिर रिएक्शन भी तो लेना है ना उनका। अभी बता दिया तो फिर वो रिएक्शन वाला सारा खराब हो जाएगा। अगर सीन ऐसा हो गया तो फिर हम सबको बताएंगे, घर वालों को भी, इसलिए अभी तक हमने नहीं कहा कि आप लोग, ताकि वो लोग परेशान ना हो जाए। अभी बस निकलते हैं, तुमने परेशान नहीं होना, इतनी स्ट्रॉन्गली सारा टाइम गुजारा है तो ये बात ये कैमरा बंद करके भी कर सकता था, लेकिन कैमरे के सामने करनी है ये बात। परेशान नहीं होना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जो है वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके हमने स्कैन करवाना है, बस अल्लाह से दुआ यही है कि की जा रही हो। बस अभी जाते हैं, जल्दी से स्कैन करवाते हैं। फिर क्या तो जाके जल्दी से स्कैन कराना भाई। जल्दी से जाके स्कैन कराते हैं, तो जा स्कैन करा, व्लॉगिंग के चक्कर में देर करी जाओ। क्या हुआ, परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना साथ। हाँ परेशान नहीं हो, मैं हूँ ना साथ। मैं कितना काम कर रहा हूँ देख लो, तुम्हारे साथ खड़ा तो हूँ। परेशान होने वाली क्या ही बात है, एक बेबी ही तो आना है। लेकिन मैं खड़ा हूँ ना तुम्हारे साथ। बहुत कुछ होगा तुम्हें, बहुत चीजें होंगी, लेकिन मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आ रही मामा वगैरह आ रहे हैं, भाई वगैरह सब आ रहे हैं। मैं साथ वाले कमरे में खड़ा होकर इंट्रो कर तो रहा हूँ लोग का। परेशान क्यों हो रही? Meanwhile, यार आप लोगों को जो है ना ये क्या हो गया अचानक? एक तो एडिटर की एडिटरी आपने देखी, फ्लैशबैक, मीनवाइल, ये सारी एडिटिंग, और फिर ये क्या हो गया भाई अचानक से, ये कहाँ आ गया? मैं देने वाली हूँ एक
बहुत ही अच्छी न्यूज अपने घर वालों को बताते हैं, उनका रिएक्शन लेते हैं। मुझे जो है ना अभी अभी अरीब भाई की कॉल आई है कि 2 बंदे जो है ना वो अर्जेंट हॉस्पिटल में चाहिए। क्या तो भैया समझ रहे हो? भैया समझ रहे हो? मुबारक हो। देखा, ऐसे रिएक्शन लेना था, ऐसे रिएक्शन कॉल करके बता देते फिर क्या मतलब। मैं एक बंदे को बता दिया, अब कैमरा उठा लो, रिएक्शन ले लो आज के ब्लॉग के लिए। रिएक्शन पापा को भी खड़ा कर लो, सबको भी खड़ा कर लो। कोई मिस, हाँ कोई रह तो नहीं। वैसे मामा मिसिंग है। मामा क्या मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मामा मिसिंग है वही रिएक्शन से। और इन्होंने अपने घर में कैमरे क्यों लगवाए हैं? ठीक है, चलो गाइज मिलते हैं आपसे थोड़ी सी ब्रेक के बाद। ओह, वहाँ से सीधा हॉस्पिटल। कैमरा पहले मैं ऐसे आगे सेट करके रखता हूँ, ठीक है, एक टेबल पे। फिर मैं बैठ के ऐसे करूँगा, पता लगे मैं बहुत परेशान हूँ। स्कैन हमने गाइस करवा लिया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट सही नहीं आई, तो उस टाइम कुछ समझ नहीं आया, पर डॉक्टर ने कहा इसको जल्दी से एडमिट करवाओ। फिर मैंने कहा कि यार कहीं मैं आज गलत चीज़ पे वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही। फोन कर दिया, डॉक्टर भी आ रही, जैसे कोई फिर अपडेट आती है बताते हैं। प्लीज़ भाई हमें अपडेट दे दो। 2 सेकंड हो गए अरीब भाई, आपने शुक्र है अरीब भाई आ गए, वरना 5 सेकंड गुजर जाते बगैर अपडेट के तो भाई पता नहीं क्या होता मेरा। रास्ते में वो आ रही है सारी आंटी क्या के साथ ही अभी। अल्लाह पाक बस अपने हिफ्ज़ मान में रखे दोनों को। आमीन। अब मैं कैमरा एक बंदे को पकड़ा के आता हूँ और ऐसे खड़ा होता हूँ। अब हम थोड़े और परेशानी के शॉट्स लेते हैं सैड म्यूजिक के साथ। बहुत परेशान हूँ मैं। ये तो साउंड इफेक्ट लगाया हुआ है 100%। हाँ बताएं, आपको किसकी जैसी लगी? किसकी जैसी लगी? हाँ? शुक्र है किसी ने पहली दफा मुझे कुछ सही जवाब मिला। किसके अभी वो पैदा हुई होगी, किसके जैसी लग रही है, किसके। ये शुक्र है उन्होंने ये बोला है कि इकरा, ये नहीं बोल दिया कि अपनी तायमी, फूफी, नानी, दादी। एक तो मुझे ये बातें नहीं समझ आती भाई, जिसके बच्चे हैं तो उसके जैसे ही नजर आएंगे ना। उस पे फलाने पे चला गया, इस पे नहीं, ये गया है अपनी खाला पे, ये गया है अपनी फुप्पो। क्या बकवास है भाई। बेटी इकरा को मिलके गई है, मुबारक हो मामा, मामा बन गई आप। मुबारक। ये मोमेंट भी अब हम अपने प्राइवेट कैसे रख सकते हैं? घुस जाओ अंदर, मतलब बाहर तक आप बताओ। इट्स ओके, इट्स फाइन। डॉक्टर ने इजाजत दे दिया, कैमरा लेके पहुंच जाओ। सबसे पहले तो भाईजान, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमारे लिए दुआ की, जिसने मैंने की आप थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा होगा, हमारे लिए कमेंट किए। आप सबका तहे दिल से भाईजान बहुत शुक्रिया। इस मुश्किल टाइम लोगों ने तो कमेंट किया, मैंने तो आप पे वीडियो बना दी। मैं उन सबसे आगे जाके आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। ये तो आंटी मुझे लग रहा है आप पे गई है। चलो इकरा हो गए शुरू, ये इस पे गई, वो तो मामा पे गई है। स्पोर्ट्स की सही हमने अपनी कुछ नहीं होता। एटलीस्ट ये है कि कहीं बेबी के भी मुंह पे नहीं लेके कैमरा। ये है जी, ये है। आई गेस गाइस हमें यहाँ पे इस वीडियो को रोकना चाहिए। और नहीं क्या वीडियो थी पूरी, मुझे खुद नहीं वैसे समझ आई। तो अब देखो भाई, अब कोई इसमें गलत बात नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी उन लोगों के लिए, उन लोगों की भी खुशी का दिन है। इस वजह से मैं भी ज़्यादा टूट नहीं की इस वीडियो के अंदर। सो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो। अगर तुम्हें इस तरह की स्मैक्सी बाय करनी है तो थर्सडे.pk पे जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 400 के हमारे होने वाले। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय।